अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट की चैप्टर नंबर 4 को शुरू करेंगे और इसमें हम फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे। ठीक है, जो जर्नल के हवाले से है। क्वेश्चन में कहता है कि जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम जर्नल जर्नल बनाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपके पास हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसेट्स है और एक्सपेंस है। जब भी एसेट्स और एक्सपेंस में जो है ना इंक्रीज़ आ जाता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और उसी तरह जब भी एसेट्स और एक्सपेंस में डिक्रीज़ आ जाता है ना तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जो है ना उसमें जब डिक्रीज़ आ जाता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह जब इंक्रीज़ आ जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आपने इस टेबल को याद करना है। ठीक है, अगर आपको पता होने चाहिए कि एसेट्स और जब स्पेंड जो है ना इसमें इजाफा आ जाता है उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, उसी तरह जब कमी आ जाता है तो उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। और इस टेबल के ज़रिए आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन बआसानी से जनरल एंट्री बना सकते हैं ट्रांजेक्शन से। तो फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है कि मिस्टर हामिद स्टार्टेड अ जनरल स्टोर बाय इन्वेस्टिंग कैश 10,000। कहता है कि मिस्टर हामिद जो है ना जनरल स्टोर को शुरू कर लिया है और इसमें 10,000 रुपये जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास दो अकाउंट है। एक जो है ना कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट। ठीक है, और दूसरा जो है ना कैपिटल अकाउंट है, जिसको हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, कैश जो है ना ये हमारा एसेट्स है और कैपिटल जो है ना ये रेवेन्यू क्या है, ये ओनर इक्विटी है। ओनर इक्विटी मतलब ये है कि जो ये बिज़नेस में जो है ना हामिद ने जो है ना बिज़नेस में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो बिज़नेस के पैसे में तो कैश में तो इजाफा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो मालिक है, जो ओनर है, उसके कैश में भी तो इजाफा हुआ है, यानी हामिद के पैसे में भी इजाफा हुआ है। उसको हम ओनर इक्विटी यानी कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश में इजाफा हुआ है। तो जब भी कैश को हम एसेट्स कहते हैं, ठीक है, एसेट्स है, तो जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। ठीक है, और जब कैपिटल में इजाफा होता है यानी ओनर इक्विटी में इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है, 10,000 से, और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10। ये हमारा फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री है। ठीक है, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है मिस्टर जमील स्टार्टिंग अ पोल्ट्री फार्म बाय इन्वेस्टिंग लैंड 10,000। कहता है कि मिस्टर जमील ने जो है ना एक पोल्ट्री फार्म को शुरू कर लिया और उसमें लैंड को 10,000 रुपये का लैंड था उसको इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ठीक है, लैंड को, तो लैंड इसमें हमारे पास दो अकाउंट है। एक जो है ना लैंड जो एसेट से लैंड अकाउंट है, और दूसरा जो है ना कैपिटल यानी ओनर इक्विटी अकाउंट है। मतलब लैंड उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो लैंड में जो है ना यानी एसेट में इजाफा हो गया, दूसरी तरफ ओनर इक्विटी में भी इजाफा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और इसी तरह जब कैपिटल में इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में जो है ना लैंड को डेबिट करेंगे 10,000 से और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड ये हम नरेशन में लिखेंगे। ठीक है, सी नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं मिस्टर सलीम स्टार्टेड अ होटल बाय इन्वेस्टिंग फर्नीचर ऑफ 10,000। कहता है मिस्टर सलीम ने जो है ना होटल को शुरू कर लिया है। एक होटल जो है ना उसने खोला है और इसमें क्या कर लिया, फर्नीचर को 10,000 रुपये का फर्नीचर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो अकाउंट है। एक फर्नीचर अकाउंट है जो फिक्स एसेट्स है, और दूसरा जो है ना कैपिटल अकाउंट है जो उसको हमें ओनर इक्विटी कहते हैं। ठीक है, दोनों में इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब भी एसेट्स में इजाफा होता है, फर्नीचर जो हमारा एसेट्स है इसमें इजाफा हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैपिटल में इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सी नंबर ट्रांजेक्शन की एंट्री हम इस तरह करेंगे। फर्नीचर को डेबिट करेंगे 10,000 से और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। ठीक है, और नरेशन में लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुई हो।
नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है मिस्टर जवाद Sorry, Mr. Javed is running a cement agency. Has he used cement of 10,000 of his own house? मतलब जावेद की जो है ना एक सीमेंट एजेंसी थी और उसने सीमेंट को यूज़ कर लिया है, 10,000 रुपये का सीमेंट उसने यूज़ कर लिया है अपने हाउस के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो अकाउंट है, एक जो है ना उसने अपने लिए सीमेंट को यूज़ कर लिया, तो ये ड्राइंग से उसको हम ड्राइंग कहते हैं, क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज़ से बिज़नेस से ये सीमेंट से ले लिया है और उसने अपने बिज़नेस के अखराजात को मुकम्मल कर लिया है। तो ड्राइंग्स का मतलब ये है कि जो ओनर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ से अपने बिज़नेस से जो है ना पैसे वगैरह या एसेट्स वगैरह ले लेता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर उसने ड्राइंग्स कर लिया है 10,000 रुपये का, तो ड्राइंग्स जो है ना ये एक्सपेंस है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा जो सीमेंट है ये इन्वेंट्री है, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो है ना ये एसेट्स है, और यहाँ पर एसेट्स में कमी आया है क्योंकि उसने 10,000 रुपये का सीमेंट अपने बिजनेस से ले लिया है, ठीक है। तो ड्राइंग्स और सॉरी इसमें यहाँ पर आप दो अकाउंट है, एक ड्राइंग्स अकाउंट है और दूसरा जो है ना सीमेंट इन्वेंट्री अकाउंट है, ठीक है, जो एसेट्स उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जब इसमें डिक्रीज आता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सीमेंट है वो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो है ना एसेट्स है, तो एसेट्स में यहाँ पर कमी आया है इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो सीमेंट को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जो हमारा ड्राइंग्स है एक्सपेंस है वो ना ड्राइंग्स जो है ना वो एक्सपेंस है और उस एक्सपेंस में इजाफा हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 10,000 से और सीमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लिखेंगे सीमेंट टू यूज़ फॉर पर्सनल यूज़। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुई हो, ठीक है। लास्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है मिस्टर शेख इज़ अ क्लॉथ मर्चेंट, ही यूज्ड क्लॉथ ऑफ 10,000 फॉर हिज फैमिली। मिस्टर शेख का जो क्लॉथ मर्चेंट थी, ठीक है, उसने जो है ना 10,000 रुपये का क्लॉथ जो है ना कपड़े जो है ना उसने अपने फैमिली के लिए यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो उसने भी ड्राइंग्स कर लिया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो अकाउंट है, एक जो है ना एक जो है ना क्या है ड्राइंग्स है और दूसरा जो है ना क्लॉथ जो है ना ये बिज़नेस के लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो है ना एसेट्स है, यहाँ पर भी एसेट्स में कमी आया है और एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, ठीक है। तो जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर और जब कमी आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे इन्वेंट्री में कमी आया है, वो इन्वेंट्री एसेट्स है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह जो हमारा ड्राइंग्स है वो एक्सपेंस है तो उसमें इजाफा हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लास्ट नंबर ट्रांजेक्शन की एंट्री हम इस तरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे ड्राइंग्स को 10,000 से डेबिट करेंगे और क्लॉथ को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और नरेशन में लिखेंगे क्लॉथ यूज़ फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारे साथ ये ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हुई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व करेंगे और आसान मेथड के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और इस टेबल के ज़रिए आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन बआसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी जनरल एंट्री बना सकते हैं। बस आप इस टेबल को याद करना है या रटा करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि एसेट जो है ना और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है तो उसको हम क्या करेंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वस्सलाम।